रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। ज़ुहैर, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे हो, मुझे सोफ़ा नज़र आ रहा है। मुझे सिर्फ सोफ़ा नज़र आ रहा है, मैं सोफ़े को नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। आप टेबल नज़र आ रही है। अच्छा, बैक के पे था कैमरा। हाँ जी, अब सही है। अच्छा, देखो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ना अरबिक और उर्दू में ना बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। तो आज हम वो थोड़ी सी सिमिलैरिटीज देखते हैं कि क्या होती हैं। देखिए, जैसे उर्दू का लफ्ज होता है, उर्दू तो आती है ना आप लोगों को। जैसे उर्दू में ये क्या लिखा है मैंने? जन्नत। जन्नत। जन्नत लिखा है। अगर इसी लफ्ज को मैं अरबी में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ऐसे, जन्नतुन। जन्नत। हाँ, जन्नतुन। ठीक है। ऐसी एक लफ्ज होता है अरबी जबान में, कलीमा। सही है। इसको अरबी में लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा? कलीमा, कलमा। कलीमातुन। ठीक है। ऐसी एक लफ्ज होता है अरबी जबान में, हबीबा, यानी कि पसंदीदा। हबीबा उर्दू में होता है हबीबा, तो अरबी में होगा हबीबा तुन। ठीक है। हबीबतुन यानी पसंदीदा, फेवरेट। सही है, फेवरेट। अच्छा, एक और बात है कि ये जो गोलता होती है ना, ये बताती है कि जो आपका नाउन है ना, ये बेसिकली नाउन्स है ना सारे, ये नाउन्स आपके फीमेल हैं कि मेल हैं। तो ये गोलता बताती है कि ये फीमेल जो है वो नाउन है। ठीक है। भले से ये ओरिजिनल फीमेल्स ना हो, क्योंकि जन्नत तो कोई मतलब औरत तो नहीं है ना जन्नत, लेकिन हम उसको हम बोलते हैं जन्नत होती है। ऐसे ही हमारे लिए कलमा होता है कि होती है? हमारे लिए कलमा होता है। कलमा होता है, लेकिन अरबी जबान में कलमा होती है क्योंकि गोलता लगी है। सही है। आप जरूरी तो नहीं ना, हर जबान की अपना एक उसलूब होता है, एक स्टाइल होता है। तो वो उनकी लैंग्वेज में कलमा होती है। इसी तरह हबीबतुन, हबीबतुन क्या है? फेवरेट, यानी कि कोई भी फेवरेट चीज। जैसे हबीब, हबीब भी आता है ना लफ्ज हबीब। हबीब उर्दू में क्या मतलब होता है? हबीब बनस्पति होता है। हबीब का माना होता है फेवरेट। तो हबीब अगर उर्दू में है तो अरबी में क्या बनेगा? हबीब। अरबी के में क्या बनेगा? हबीब। हबीबुन। शाबाश। ऐसे ही हमारी उर्दू में किताब है, तो अरबी में क्या बनेगी? किताबुन। किताबुन। शाबाश। बस इसी तरह से बनता जाएगा। इसी तरह आप बोलो कुर्सी है हमारे लिए, तो अरबी जबान में क्या बनेगी? कुर्सी। कुर्सी। कुर्सीयुन। हम कुर्सी आयतल कुर्सी में नहीं बोलते, कुर्सी युहुस समावाती, तो कुर्सी युन। ठीक है। अच्छा, जैसे आयत है, अरबी जबान में क्या बनेगा? आयतुन। ठीक है ना। अब ये हमारे पास आ गए लफ्ज, हमें समझ आ गया कि अच्छा कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो कि उर्दू से ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और इसमें हमें ये समझ आया कि अगर आखिर में गोलता लगी हुई हो तो उसका मतलब है कि ये कुछ फीमेल की तरफ इसका रुझान है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है। कुर्सी, जैसे कुर्सी होती है, ये भी फीमेल जेंडर होता है, लेकिन इसके आगे देखो गोलता नहीं लगी हुई। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि 90% जो फीमेल जेंडर के अल्फाज हैं उनके ऊपर आगे आखिर में गोलता या लंबी ता बनी हुई होती है। ठीक है। अच्छा, किताब हमारे यहाँ होती है ना, लेकिन अरबी जबान में किताब होता है। ठीक है। देखो, गोलता नहीं लगी हुई, किताबतुन तो नहीं है, किताबुन। ठीक है। अच्छा, मैं इसको मिटा रही हूँ। अब आप देखो कि अगर हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो अरबी और उर्दू में सिंगुलर होता है कि जैसे बस एक एक बॉय होगा तो हम कहेंगे एक बॉय, लेकिन अगर दो होंगे तो मैं क्या कहूंगी? टू, टू बॉयज। इसी तरह गर्ल है, अगर टू होंगी तो मैं कहूंगी टू गर्ल्स। गर्ल्स। या अगर तीन होंगी या चार होंगी तब सबके लिए आपका गर्ल्स यानी एस बस प्लूरल लग जाएगा। अरबी जबान में ना टू के लिए यानी डुअल के लिए भी अलग से एक टर्म है, एक अलग से टर्म है। यानी टू बॉयज अगर आ रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से टर्म होगी, और थ्री के बाद प्लूरल शुरू होगा। बात समझ आ रही? यानी वन के लिए एक अलग वर्ड है, टू के लिए अलग वर्ड है, और थ्री के लिए फिर प्लूरल शुरू होगा। ये इस तरह अरबी जबान में होता है। उर्दू में और इंग्लिश में ऐसा नहीं है। उर्दू में भी ऐसा ही है। जैसे उर्दू में एक होगा तो लड़का, और एक से ज्यादा होंगे तो लड़के बन गए। तो अरबी में टू के लिए अलग से एक सीगा है। तो वो कैसे समझ आता है हमको कि अगर आप इस
लफ्ज के साथ यानी नाउन के साथ आप एक जबर के साथ आनी ऐड कर दें, अलिफ नून और जेर, तो ये लफ्ज डुअल बन जाएगा। यानी अगर जन्नतुन के साथ आप इसके ये जो आखिरी वाला जो हरकत है इसको जबर कर दें और साथ में अलिफ नून जेर ई ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा जन्नतानी। क्या बन जाएगा? जन्नतान। और ये क्या बन गई? दो, क्या बन दो गई है? जन्नत। दो जन्नतें, एक जन्नत, दो जन्नतें। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। इसी तरह अगर मैं कलीमतुन को जो है वो करना चाहूँ, दो कलीमा बनाना चाहूँ, तो क्या करूंगी? क्या बन जाएगा? कलीमतान। कलीमत। कलीमतान। शाबाश, कलीमतानी। इसी तरह अगर मैं हबीबतुन जो मैंने लफ्ज लिखा था इसको अगर मैं दो करना चाहूँ तो कैसे करूंगी? शाबाश बताइए। हबीबतान। हबीबतानी, तो ये क्या बन गए? दो फेवरेट चीजें मेरी, हबीबा तानी। ये बिल्कुल जैसे कि दो मेरी दो डियर चीजें, मेरी दो फेवरेट चीजें। ऐसे ही मैंने आयतुन एक आयत है, अगर दो को करूंगी तो क्या बन जाएगा? आया आयतान। आयतानी, यानी कि दो आयतें, दो निशानियां। तो अब आते हैं, ये अब आपको समझ आ गया। अब आप खुद कुछ प्रैक्टिस करो, खुद बनाओ। मैं आप शेयर करती हूँ, मैं आपको वर्ड्स देती हूँ, अब आप लोग बनाओगे। देखो आप आ गए। चलो अब देखो, इसमें एक लफ्ज और लिखा है मैंने, आइनुन। आइन का माना आंख होता है, तो आइनुन को अगर आप डुअल करोगे तो क्या बनेगा? आइनतान। ता तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ लाम। आइनान। आइनान। हाँ, और फिर नून की जेर भी बोलो ना, आई नानी। नान। यार आपको समझ नहीं आ रहा? मिस आ रहे आ रहा है ना, तो पार्टिसिपेट करो बेटा। कलम उनका बताओ अयान। कालमी कल ये तो आप वैसे ही रहेगा ना, ये जो जबर है कलामुन है ना, तो सिर्फ आखिरी वाले की चेंज करना है। तो कला कला मानी, सही है? कलाम सही है। अब ये क्या बन गया? एक कलम था और कलामानी के का मीनिंग क्या बनेगा? दो कलम। ठीक है, समझ आ रहा है? हमदान समझ आ रहा है? जी जी। रजुलुन होता है, रजुलुन एक आदमी को कहते हैं। हमदान बनाएंगे, इसको दो आदमी बनाइए। शाबाश, रजुलानी। शाबाश। रजुलानी यानी अब बन गए दो आदमी। ठीक है, जुहेर आप बनाइए हबीबुन से। मेरी माय फेवरेट, कोई एक फेवरेट है उसको दो बना दीजिए। हबीबानी। शाबाश, हबीबानी। करना कुछ नहीं है, आखिरी वाली को जबर करके उसके साथ अलिफ नून ऐड करना है और नून के नीचे जेर। मुस्लिम उनको बनाइए। शाबाश अयान। मुस्लिमानी शाबाश, हम बोलते हैं ना मुसलमान, बिल्कुल हम्म, ऐसे ही, मुस्लिमान यानी दो मुसलमान। इमरातुन का माना होता है एक औरत। इमरातुन एक औरत, इसको दो औरतें बनाइए हमदान। इमरातानी। शाबाश, इमरातानी, ये बन गई आपके दो औरतें। अब सादिकुन का माना होता है एक सच्चा आदमी। जुहेर, दो दो आदमी बनाइए सादिक, सच्चे। सौदिकानी। सादिकानी, शाबाश, समझ आ रही है ना? इसी तरह आगे और मजीद भी हैं मेरे पास, अब बाकी वो करेंगे, अयान करेंगे। मैं बता दूं इसको। जी अयान, काफिरुन यानी एक कुफर करने वाला आदमी, दो बनाइए। काफिरानी शाबाश, काफिरानी यानी दो कुफर करने वाले आदमी। साजिदुन से दो बनाइए। शाबाश जी, बनाते जाइए आप पहले अयान, हमदान, फिर जुहेर। अब आप खुद ही करते रहिए। साजिदुन का माना है सजदा करने वाला आदमी, तो दो बनाइए। साजिदानी। साजिदानी। साजिदानी, शाबाश। आबिदुन का माना होता है इबादत करने वाला एक आदमी, इसको दो बनाइए। आबिदान। शाबाश, शाबाश, लेकिन जेर बोलते जाइए, आबिदानी। अब सालिहुन का माना होता है नेक मर्द, एक आदमी, एक नेक आदमी। जी अयान, दो बनाइए। सालिहानी शाबाश, सालिहानी। इसी तरह मुमिनुन का एक ईमान लाने वाला, मोमिन एक ईमान लाने वाला आदमी, आदमी, इसको दो बनाइए। मुमिनानी। अयान बनाएंगे। मुमिनानी में हाँ सही जी, है।
मुमिनानी। फिर आगे सालिहतुन, देखें गोलता आ गई तो मतलब एक नेक औरत। ये सालिहुन था तो नेक मर्द था, इसी को गोलता लगाते तो नेक औरत। तो बताइए सालिहतुन का बनाइए आप दाल। सालिहतानी। शाबाश, सालिहतानी, दो नेक औरतें। इसी तरह ताइबुन है तौबा करने वाला मर्द, दो बनाइए। ताइबानी। शाबाश, ताइबानी यानी तौबा करने वाले दो आदमी। काइमुन, ये लफ्ज जरा गौर से देखिएगा, काइमुन, काइमुन का मतलब होता है खड़ा होने वाला। तो खड़ा होने वाला आदमी, इसको डबल कीजिए। काइमानी। जी, काइमानी मतलब दो आदमी जो खड़े हुए हैं। जालिसुन, जालिसुन का माना होता है बैठने वाला, जलसा, जालिसुन, दो बताइए। जालिसानी। जालिसानी। शाबाश, जालिसानी। जी, दूसरा कीजिए जुहेर। मुनाफिकुन, दिल से ईमान न लाने वाला आदमी, इसको दो बनाइए। मुनाफिकौनी। मुनाफिकानी, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। मजा आया? जी। यू एंजॉयड? गुड। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आपको ये दो के सीगे समझ आ गए ना थोड़े थोड़े। अब आप ये देखो, ये कौन सी सूरत है? सूरत रहमान। हाफिज साहब ने तो फौरन बता दिया सूरत रहमान है, बाकी लोगों को बताइए कौन सी मिस सूरत हाफिज कौन है? है? ये हमदान हाफिज हैं, माशाल्लाह। अच्छा। तो इससे ये कौन सी सूरत है? फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। ये कौन सी सूरत है, आप दोनों बताइए। सूरह रहमान। हाँ, सूरत रहमान, रहमान नहीं बोलते उर्दू की तरह, रहमान, सूरत रहमान है ये। अब इसमें देखो आप कौन से लफ्ज इसमें पहचान पाते हो। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबानी। तुकज़्ज़िबानी। हाँ, क्या मतलब समझ आ रहा है कुछ? तो कज़्ज़िबानी का मतलब इसमें कुछ टू लेटर का कुछ समझ आ रहा है ना। अब आपको पता है तुकज़्ज़िबू का माना क्या होता है? कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू, तकदीब, इसका माना होता है झुटलाना। तुकज़्ज़िबू एक होता है बेटा झूठ बोलना, ठीक है, और एक होता है झुटलाना। दोनों में फर्क है या दोनों एक जैसे हैं? फर्क है फर्क है। मिस। फर्क है। फर्क है ना। यानी कि क्या फर्क है, मतलब बताओ, चलो कोई एग्जाम्पल दो, जुहेर आपको एग्जाम्पल दो। मिस झूठ बोलने वाला मतलब कुछ स, उलट करना और झुठलाना मतलब टाल देना, ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं, हमदाद आप बताओ, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? झूठ बोलना ऐसे कि आप सामान में ज्यादा रख के 10 रुपए गायब कर लिए, तो अम्मी बोली 10 रुपए कहाँ है, हम्म, तो आपने बोला कि इसी इसी में, तो सही एक है। झूठ हुआ। हाँ, और और झुटलाना फिर कैसे? नो आइडिया। अयान आप बताओ कि झुटलाना क्या होता है, वो एग्जाम्पल दो। मिस मुझे नहीं पता, अभी बता दो। क्या हो गया आज अयान? आज अयान कुछ स्लो स्लो है, तबीयत ठीक है अयान की? मिस ठीक है। ठीक है। देखो, झूठ बोलना ये होता है कि जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है, जबकि मैंने खाना नहीं खाया, तो ये क्या है? झूठ बोलना, ठीक है। यानी किसी भी बात को ऑपोजिट बोलना जो कि हकीकत के खिलाफ हो, उसको कहते हैं झूठ बोलना, ठीक है। सच के ऑपोजिट होता है झूठ। और एक होता है किसी की बात को जो कि सच है, उसको उसको उलट करना। जैसे आप मुझसे कहो कि मिस मैं खाना खाकर आया हूँ, तो मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप खाना नहीं खा के आए, तो ये आपके, हालांकि आप खाना खा के आए हो, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ नहीं आप खाना खा के नहीं आए हो, मैं आपको क्या कर रही हूँ? झूठा साबित कर रही हूँ। झुटलाना एक बंदा सच हाँ, बोलो। एक बंदा सच बात बोल रहा है, आप उसको बोल लो कि आप सच नहीं बोल रहे हो। हाँ, तो झूठ बोलना तो ये है कि मेरा मेरा इंडिविजुअल अमल है कि मैं अपने आप से कह रही हूँ, यानी कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, और मैं कह रही हूँ मैंने नमाज पढ़ ली, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। ये तो मेरे अपना फेल है ना, ये मेरा अपना गुनाह हो गया। लेकिन जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने नमाज नहीं पढ़ी जबकि आप नमाज पढ़ के आए हो, तो मैं आपको आपको क्या कह रही हूँ? झुटला रही हूँ। सही है। तो अब मुझे ये बताओ, झूठ बोलना ज्यादा बड़ा गुनाह है कि झुटलाना? मिस झूठ जुटाना। बोलना। झूठ बोलना ज्यादा गुनाह है, झुटलाना बड़ा गुनाह है। झुटलाना बड़ा गुनाह है, पता है क्यों?
क्योंकि झुठलाने में आप दूसरे को भी तो इन्वॉल्व कर रहे हो ना, अब उसकी भी तो दिल आजारी हो रही है ना। आप फर्ज करो एक बंदा सच बोल रहा है और वो आप उसको बोल रहे हो कि नहीं आप नहीं पढ़ के आए झूठ, आप उसको झूठा साबित करो। जैसे नबी करीम लेकिन सल्लल्लाहु वैसे अलैहि अगर वो वसल्लम, झूठा हो तो अगर तो वो झूठा नहीं है ना, अगर वो सच्चा है, जब आपको अंदाजा हो रहा होता है, जब हम्म, सामने से एक बंदे की सच का आपको पता चल रहा होता है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग झुठलाते थे ना, वो कहते थे कि नहीं हम्म, कयामत नहीं आएगी, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आप जो हैं वो झूठे तो नहीं कहते थे, आप क्या, आप जो हैं वो काहिन हैं, आप शायर हैं, आप दीवाने हैं, ये कहते थे ना जो नबियों मिस को। लेकिन उनको उन पे यकीन करने के लिए हज़रत वसल्लम ने अल्लाह को कहा नहीं कि इनको कोई करिश्मा दिखाएं ताकि ये यकीन करें। तो आपको लगता है कि करिश्मे नहीं देखकर लोगों ईमान ले आए थे? आपको, अगर मैंने आपको बनी इसराइल की स्टोरीज नहीं बताई ना, बताऊंगी इंशाल्लाह। उनके ऊपर तो इतने सारे मौजज़ात उतरे थे बेटा, हमसे पहले वाली कौम है ये, यानी ये जो ज्यूज कौम है, जो यहूदी कौम है, जो पहले अहले किताब है, इनके ऊपर तो इतने ज्यादा जो है वो, हाँ, इतने ज्यादा उनके ऊपर जो है मौजज़ात उतरे थे। आपने सुना है वो वाला कि जब ये समंदर क्रॉस करने वाले थे तो समंदर दो हिस्सों में बट गया था? फिर जब यस फिरौन मिस। आया तो समंदर जी सही हो सुना है। गया जी। था। तो ये कोई मौजे से कम थी कि समंदर एक दोनों तरफ से खड़ा हो गया दीवारों की तरह और बीच में से रास्ता निकल गया? ये मौजे से कम थी बात? ये आम बात तो नहीं थी ना। नहीं। तो ये गुजर गए और फिर इनका दुश्मन जो इनको सालों से सदियों से इनके पीछे पड़ा हुआ था, इनकी औलादे मार रहा था, इनको गुलाम बना के रखा हुआ था, वो अल्लाह ने इनकी आंखों के सामने गर्क कर दिया उस समंदर के अंदर। तो ये मौजा नहीं था? भाई एक इतना जाबिर फिरौन जो था ना, वो बहुत जाबिर और बहुत ही जालिम किस्म का बादशाह था, और वो इतने आराम से गर्क हो गया, तो ये मौजा नहीं था उनके लिए? फिर उसके बाद ये वादी तिया में आए, यानी कि एक एक खुला मैदान था, तो इनके ऊपर अल्लाह ताला ने बादलों का साया मुस्तकिल रखा हुआ था, फिर ये मौजा था। फिर मन्नो सलवा उतरता था इनके ऊपर, सुना है आपने ये बात? मन और सलवा उतरता था इनके ऊपर बाकायदा, सुनिए ये बात, जी पता यस है। मिस। सुनिए, आयान ने सुनिए बेटा। मैं सुनी है। तो मन और सलवा क्या था? सलवा जो था वो एक परिंदा होता था, वो जन्नत से आता था और वो आके इनके पास बैठ जाता था, और इनको कोई कोई मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती थी उसका शिकार करने के लिए। उसको पकड़ते थे, ज़िबा करते थे और भून के खा लेते थे। इसी तरह जो मन होता था, वो सीरियल की तरह की कोई चीज होती थी, जो कि शबनम की तरह आके चीजों पर बैठ जाती थी और उसको कलेक्ट करते थे और उसको सीरियल की तरह मीठे के तौर पे खाते थे, मतलब बेसिकली प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की इनकी कमी पूरी हो जाए। गोश्त से परिंदे के गोश्त से इनको क्या मिलता था? प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट इनको सीरियल से मिल जाता था, मन से। सही है ना? तो ये मौजे नहीं थे? तो आपको लगता है कि बनी इसराइल बहुत बहुत ज्यादा ईमान वाले थे? नहीं। हाँ मिस। बनी इसराइल सबसे ज्यादा अल्लाह का इनकार करने वाले और बहुत कम ईमान लाने वाले लोग थे। और कुरान मजीद में बार बार इनका जिक्र इसीलिए किया गया कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम निशानियां देखकर ईमान ले आओगे? असल में जिसके अंदर, जिसके दिल में ईमान नहीं है, वो ईमान नहीं लाता है। जिसके दिल में असल में ईमान नहीं, वो जो है, अगर वो ईमान नहीं लाना चाहता तो नहीं लाना चाहता। अब जैसे मैं, अब आप फर्ज करो मैं हमदान को बोलूं, हमदान आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, हमदान बोले मिस मैंने रेड कलर की पहनी है या मैंने मरून कलर की पहनी है, तो मैं कहूँ नहीं मैंने तो काला चश्मा लगाया हुआ है, मैं सनग्लासेस लगा के बैठी हुई हूँ, मैंने कहा नहीं आपने तो काली पहनी हुई है। अब हमदान कितनी कसमें खा ले, मैं नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से तो वो काला नजर आ रहा है। ऐसा ही होता है ना? तो अब आप कैसे मनाएंगे मुझे, कैसे हम्म, समझाएंगे? नहीं समझा सकते ना। तो यही रीजन है बेटा कि जिसको नहीं मानना, वो किसी भी तौर पे नहीं मानता, और जिसको मान जाना होता है, जिसका दिल जो है वो रागिब होता है, वो तो थोड़ी सी बात पर भी मान जाता है। अब यहाँ पर आओ देखो, अल्लाह ताला कह रहे हैं फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? और ये दो को कहा जा रहा है, दो लोगों को, तुकद्दिबानी, तुम दो झुटलाने वाले। और ये दो लोग कौन हैं? दो मखलूकात हैं अल्लाह की। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने कौन सी दो मखलूकात को एड्रेस किया है? इंसान और जन्नत। यस, जिन्नात, बारक अल्लाह फीक। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है
कि तुम दोनों अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आप देखो, इसमें इसमें देखो आपको कौन कौन से लफ्ज आपको फेमिलियर लगते हैं। वली मन खौफा मकामा, इसमें कुछ आपको लग रहा है कुछ जाना पहचाना? खौफा, खौफा किससे होगा? डर। बिल्कुल, डर, शाबाश। वली मन खौफा मकामा, मकामा का लफ्ज देखो, कामा यकूम काम, अकाम सलाती, अकाम बस सलाती, मकाम। नहीं, वो उर्दू वाला मकाम नहीं है ये। अकाम सलाती, इससे लफ्ज निकालो, इसमें है ये लफ्ज जुड़ा हुआ। मार। कयामत, हम्म कयामत। मकामा, बस कायम। हाँ कायम। कायम का माना क्या होता है? अभी मैंने पीछे पढ़ा था, काइमुन, क्या था वो आदमी? कैसा था वो आदमी काइमुन, जिसको आपने काइमानी बनाया था? दिखाऊं मैं आपको? जी। ये रहा, ये रहा। काइमुन का मीनिंग क्या लिखा है मैंने? खड़े। हम्म, खड़े। खड़े होने खड़े खड़े वाला, होने होने वाला। वाला। उसी से है लफ्ज ये। तो अब बताओ मकामा का माना क्या बना? खड़ा होने से, सही है। इसी लफ्ज से मकामा भी है, उस इसी लफ्ज से जो है वो कायम है, कयामत भी इसी से है, अकामत सलात, नमाज खड़ी हो गई, इसी लफ्ज से है। तो मकामा का माना है खड़े होने से, यानी जो कोई डरा। वलीमन का माना है और जो कोई डरा, मकामा खड़े होने से, किसके सामने खड़े होने से? अपने रब के सामने, रब ही, अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया। तो उसके लिए क्या है? जन्नतानी, पढ़ा है ये लफ्ज? जन्नतानी, जन्नत। जन्नतानी, एक जन्नत, बस दो बहुत जन्नत जन्नत। है। दो जन्नतें, एक नहीं, अल्लाह कह रहा है दो दो जन्नतें दूंगा, बोनस, सिर्फ एक मुस्लिम में नहीं। जन्नत तो एक ही होती है। अल्लाह की तो बहुत सारी जन्नतें हो सकती हैं। जन्नत के कितने दर्जात हैं? 7। सौ, सौ दर्जात हैं। और एक एक हदीस में तो आता है कि जो हाफिजा कुरान होगा, अल्लाह ताला उसको हुक्म देगा कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत के लेवल्स चढ़ता जा, जहां तू आखिरी आयत पढ़ेगा वो तेरा जन्नत का लेवल होगा। तो इस हिसाब से तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि इसका मतलब जितनी कुरान की आयतें हैं उतने जन्नत के लेवल्स हैं, सही है। तो फिर कितने लेवल मिल जाए? हो सकता है पहला दूसरा दोनों लेवल मिल जाए, हर कितने, ये शायद लेवल्स की बात हो रही हो सकता है अलग अलग दो जन्नतें मिलने की बात हो रही हो, दो जन्नतों में दो अलग अलग घर मिलने की बात हो रही हो। अब अल्लाह आलम, हमने तो जन्नत नहीं देखी ना। तो वलीमन खौफा मकाम रब्बी ही जन्नतानी, उसके लिए कितनी जन्नतें हैं? दो जन्नतें हैं। तो फिर आगे अल्लाह कह रहे हैं फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबानी, फिर तुम दोनों जो है, तुम दोनों मखलूकात अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ज़वाता अफनानिन, और वो बहुत गहरे गहरे सायों वाली होगी, ब्रांचेज होंगे उसके अंदर, जो उसकी जो दरख्त होंगे उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, यानी बहुत गहरे साए बनेंगे ना। जितना बड़ा दरख्त होता है ब्रांचेज वाला, उतने गहरे साए बनते हैं ना। तो जन्नतों के ऐसे बड़े बड़े दरख्त होंगे जो हम उसमें देखते हैं, सीनरीज में देखते हैं बड़े बड़े दरख्त। या कभी आप कभी किसी वाकई किसी बाग में गए हों और बड़े बड़े दरख्त हों और बिल्कुल जुड़े हुए हों, जिनके साए आपस में जुड़े हुए हों, ब्रांचेस, तो आप देखो कितने गहरे साए बनते हैं ना, खूबसूरत लगता है ना वो, ऐसा ऐसा बाग जिसके करीब करीब दरख्त लगे हुए हों। कभी आपने इमेजिन किया इसको? जुहैर बहुत परेशान लग रहे हैं। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबानी, फिर तुम अल्लाह की, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? फिर आगे अल्लाह फरमा रहा है फीहिमा, ये आगे लफ्ज देखो क्या है? आई, नानी। नानी, क्या मीनिंग बना? एन, एन का माना क्या था? आंख, तो आई नानी दो आंख। आँख। लेकिन आइन का माना एक और भी होता है। एन का माना होता है कानून। वाटरफॉल, चश्मा, वाटरफॉल वाला चश्मा, वो आंख में लगाने वाला चश्मा नहीं। वाटरफॉल वाला चश्मा, यानी उन दोनों में क्या है? आई नानी, दो वाटरफॉल्स हैं, दो चश्मे हैं। और कैसी हैं? तजरियानी, दोनों की दोनों बहती हैं। यानी कि हर जन्नत में दो दो चश्मे हैं, यानी दो जन्नतें मिलेंगी और हर जन्नत में दो दो वाटरफॉल्स होंगी। वाटरफॉल्स पसंद है हमें,
हम जाते हैं तो जब हम ऊपर के एरियाज में जाते हैं, जो पाकिस्तान के बालाई इलाके हैं, वहाँ पे वाटरफॉल्स देखते हैं तो हम कितना खुश होते हैं, लॉ कितना अच्छा लग रहा है झरने में। और एक वो कौन सी वो फॉल है, वो जो आर्टिफिशियल है, जो दुनिया की नाइग्रा नाइग्रा फॉल है ना? नाइग्रा फॉल है ना, वो कितनी खूबसूरत है वो भी। तो दुनिया में तो हम ये सब चीजें देखते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं जन्नत में ऐसी चीजें मिलेंगी। जोहर को नींद आ रही है? जोहर सुबह के उठे हुए हो? नहीं, तो वाटरफॉल्स जो हैं, अब आप देखो कि हमने जो पढ़ा कुरान अभी टू टू लेटर्स वाला, वो हमें कुरान मजीद में नजर आ रहा है। दो जन्नतें, दो चश्मे, तजरियानी। अच्छा, ये क्या मतलब होता है वली मन खाफा मकाम रब्बी? इसका मतलब क्या होगा? यानी कि जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, मतलब क्या बैठ जाए, क्या करे, मतलब क्या है इसका? कि अगर अल्लाह से प्यार करके नमाज नहीं पढ़ते तो डर के ही पढ़ लो। हम्म। अगर अल्लाह से प्यार करके नमाज नहीं पढ़ते तो डर के ही पढ़ लो। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ये बात भी हो सकती है कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो रही तो डर ही जाओ। लेकिन बेसिकली जो डर है ना, ये इसी तरह का डर होना चाहिए जैसे अब्बा का डर होता है, अम्मा का डर होता है, कि अम्मा अब्बा नाराज हो जाएंगे। अच्छा, अगर नाराज हो जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे, है ना? डर डर लड़के तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं अम्बा अब्बा क्या ही करेंगे, थोड़ा सा मार लेंगे, मार खा लेंगे, है ना? फिर एक टाइम आता है डर भी निकल जाता है कि हम मार खा लेंगे, ठीक है। लड़कियों को ज्यादा डर लगता है, लड़कों को ज्यादा कम लगता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो रफ हैं, हम तो रफ एंड टफ हैं, तो उतना थप्पड़ खा लेंगे, क्या हुआ। ऐसे ही होता है ना, अब्बा का डर। लेकिन जो एक नाराजगी का, जो मोहब्बत के साथ जो डर होता है ना बेटा, वो बड़ा जानलेवा होता है। जैसे अब्बा अब्बा जो है ना, वो कुछ ना कहें, अब्बा आपके आपसे नाराज हो जाएं और उसके बाद आपसे बात करना छोड़ दें, वो ज्यादा तकलीफदा होगा या दो थप्पड़ मार के आपको आपसे बात करना शुरू कर दें? कौन सी चीज ज्यादा बात ना तकलीफदा करें, है? बात ना करें। बात ना करना। क्यों? उसके अंदर मोहब्बत आ रही है ना, कि अगर अब्बा बात नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे ना, वो ज्यादा तकलीफ दे होगी कि अब्बा बात क्यों नहीं कर रहे, अच्छा मार लेना, अच्छा डंडा मार ले, भले बात कर लें, लेकिन मेरी तरफ देखें ना, मुझसे बात तो करें। ऐसा होता है ना? तो इसी तरह अल्लाह से भी ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए ना, कि अल्लाह मेरी तरफ देखे ना, अल्लाह मुझसे बात तो करे। आपको पता है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई दफा कुछ एरियाज में मतलब इतने नाराज होकर बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे शख्स पर या कुछ गुनाह ऐसे हैं कि इनकी तरफ अल्लाह देखेगा भी नहीं, अल्लाह इनसे बात भी नहीं करेगा, अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा, इनको इनको पाक भी नहीं करेगा, मतलब इनकी ये तरफ। शिरक जैसे ना। शिर्क भी है, उसके अलावा जो जैसे वो बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला जो गुनाह था, कि जिसमें वो बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया करते थे ना, कि इज्जत के खौफ से, कि मीन्स हमारे। जला भी जैसे बेवा को। वो तो खैर अलग, हाँ वो शायद वो भी करते होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल प्रोमिनेंट गुनाह थे ना, जो कि अरबों में मौजूद थे, कि बच्चियों को जिंदा दफना देते थे कि नहीं, हम डिसग्रेस होंगी हमारे लिए बड़े होकर, तो इनको अभी ही मार डालो, तो जिंदा जिंदा दफना देते थे। तो इस पर अल्लाह ताला जो है वो कुरान मजीद में कहते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्ची से पूछेगा कि तुम किस जुर्म में दफनाई गई। तो बच्ची को क्या पता, बच्ची तो छोटी थी ना, लेकिन जो गुनाहगार है अल्लाह ताला उसको डिसग्रेस करने के लिए उस बच्ची से पूछेगा, कि उससे तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं तो उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, वो तो उस काबिल ही नहीं कि मैं उसकी तरफ उससे बात भी करूं। अल्लाह उस बच्ची से पूछेगा कि तुम्हें क्यों मारा उसने, या तुम क्यों मारी गई। तो यानी कि ये डर और ये खौफ हमें होना चाहिए अल्लाह से। इसलिए नहीं कि अल्लाह हमें मार देगा, अल्लाह हमें जला देगा, अल्लाह हमें गुनाह देगा। इसलिए डरें कि अल्लाह हमसे बात नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरफ देखेगा नहीं, अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। ये डर होना चाहिए आपके दिल में। ये अल्लाह ना हमसे बहुत मोहब्बत करता है, पता है बच्चों? जो कुछ भी हमें इस वक्त मिला हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमें देख रहा है, और अल्लाह हमें इम्पोर्टेंट रखता है अपने अपने लिए। तभी उसने हमें इतना कुछ दे रखा है। और ये भी कि अल्लाह ने हमें हिदायत जैसी नेमत से नवाजा हुआ है। ये जो हिदायत है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त आप यहाँ बैठे हुए हो ना और कुरान को सुन रहे हो, और ये कुरान की बात, अल्लाह की बात, कोई भी अच्छी बात जो इस्लाम के या आपके दीन के अलावा, दीन के हिसाब से जो आपकी जिंदगी को अच्छा करने वाली है, वो आपके दिल तक जा रही है। ये अल्लाह की तरफ से आपको एक मौका मिला हुआ है। ये अल्लाह की वो बात है जो आप तक पहुंचाई जा रही है, अल्लाह की तरफ से। मीन्स ऐसे भी बदनसीब लोग होते हैं जिनको ये करने का मौका ही नहीं मिलता, ऐसे मतलब कि कितना उनके ऐसा होता है, दिलों में अल्लाह ताला ने डाली नहीं होती। आप किसी को बोलो कि आओ चलो मैं कुरान का कोई सुनाता हूँ, या चलो आओ कुरान पढ़ते हैं, आओ चलो तरावी में चलते हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, खेलने चलते हैं, आओ छोड़ो, नहीं जाना, हम्म। जाना ही नहीं चाहते।
तो वो क्या मतलब है कि उसका मतलब अभी उसको हिदायत नहीं मिली, उसको हिदायत की तौफीक नहीं मिल रही। तो ये बड़ी मतलब बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हिदायत मिल रही है, आपका दिल चाह रहा है, आप कुरान पढ़ना सीखना दिल चाहता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए ब्लेसिंग है। देखो इंसान समझता है कि दुनिया में ब्लेसिंग ये है कि इंसान को काम खाने पीने को बहुत अच्छा मिला हुआ हो, पहनने को बहुत अच्छी चीजें, ब्रांडेड पैसा मिल क्लोथ जाए। हो, हाँ गाड़ी हो, पैसा हो, नया सा नया गैजेट हो, मोबाइल हो। लोगों को लगता, हम इंसानों को ये लगता है कि शायद ये ब्लेसिंग्स है। बेटा असल ब्लेसिंग ये है कि इंसान को हिदायत मिल जाए। इन तमाम चीजों के होते हुए भी अगर आपको हिदायत मिली हुई है तो बहुत बड़ी चीज है। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास और आपके पास हिदायत है, तब भी आप बहुत अमीर आदमी। पता है आपको ये बात? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप उनकी जिंदगी को देखो, आप हमारे सहाबा को देखो, तो उनके पास क्या था? क्या दुनिया की बहुत सारी नेमतें उनके पास थी? उनके पास पहनने को बहुत अच्छे कपड़े थे, बहुत ब्रांडेड गाड़ियां थी, बहुत महलात में रहते थे। बताइए। मैं वो क्या कुरैश के अमीर खानदानों में से नहीं थे? हाँ, लेकिन जो लोग अमीर भी थे तो बाद में उन्होंने अपनी सारी जायदादें जो हैं वो सदकात कर दी थी, कितनी जंगों में उनके इस्तेमाल हुई है बाद में, तो वो बेचारे बस नॉर्मल जिंदगी गुजारते थे ना। और वो यही अच्छा। सोचते थे कि ये जिंदगी में जो हम बहुत अगर हम बहुत ऐश में पड़ गए तो हम इसी की वजह से पीछे रह जाएंगे। और हम हमें यही चीजें जो हैं वो अपने अंदर वो इन्वॉल्व कर लेंगी, फिर हम अल्लाह की दीन के लिए काम कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि कामयाबी का जो ताल्लुक है ना बेटा, वो ये है कि इंसान के पास हिदायत जैसी नेमत हो और वो इस पर शुक्र करने वाला हो। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान को ये समझ आए कि मैं मुझे जो कुछ भी मिला हुआ है ना, ये सब, और एक और बात बताऊं, ये सब आर्जी है, ये सब टेम्पररी है। ऐसा नहीं है कि ये हम चीजें सब हमेशा रहेंगी। ये चीजें टेम्पररी हैं, ये आज है कल नहीं है। कितने लोग होते हैं इतने सेहतमंद होते हैं, सब अचानक से कोई कोई बीमार हो गए और एकदम सब सारी एनर्जीज और जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। अब वो सोचता है कि काश मैं वैसे अपने मुझे तो शहर में नमाज। ये जो आजकल वायरल डिजीजेज हैं, इनसे मुझे बहुत डर लगता है। एकदम ही हो जाती हैं और एकदम ही कोई बंदा फौत भी हो जाता है ऐसे। बिल्कुल, और ऐसा होता है कि इंसान को कुछ भी हो सकता है ना। तो ये इन सब चीजों से आप अपने अपने लिए जो है वो भी कर सकते हैं, आप अपने आप दुआएं भी तो पढ़े ना, मेरे हिफाजत वो के असकार। डायबिटीज है, डायबिटीज से मुझे इतना डर लगता है। वो भी मैंने सुना है किसी भी एज में हो जाती है। किसी भी एज में हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस तो असल में डरना तो आपको इन चीजों से नहीं चाहिए। डरना इस चीज से चाहिए कि अल्लाह ताला सेहत रहते हुए मैं जो है वो ऐसे अमाल कर लूं कि जो अल्लाह को कबूल हो, अल्लाह अल्लाह को पसंद आ जाए और वो अल्लाह कबूल कर ले। बात समझ आ रही है आपको? तो अभी हमने फिलहाल यहाँ तक पढ़ा है। अब आप देखो कि मैंने जो दो तीन आपको अल्फाज, जुहेर किधर चले गए? बंद कर दी, थक गई जुहेर। कैमरा क्यों बंद कर दिया जुहेर? अब आप देखो ये लफ्ज, ये हदीस का एक टुकड़ा है। अन अबी हुरैरता रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, यानी अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। अन का माना होता है कि उनकी तरफ से आ रही है, फ्रॉम। अन्ना रसूलुल्लाहि के कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ाला का माना होता है कहा। क्या कहा? कलीमतानी। पढ़ा था ये लफ्ज अभी हमने, कलीमतानी, यानी मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ मतलब कलमात। क्या? कल बहुत सारे कलमात। कलीमतानी का क्या मतलब है? तो तुम पानी पिला दो। औरत। दो, दो कलिमात। दो कलिमात ऐसे हैं जो क्या है? खफीफतानी। खफीफ का माना होता है हल्के, तो खफीफतानी, खफीफतुन से खफीफतानी, दोनों क्या है? हल्के हैं। हाँ जी। अलन लिसा, अलल लिसानी, लिसान क्या होती है पता? लिसान क्या होती है? लिसानुल कुरान, लिसान अरबियन। लिसान होती है जबान, यानी किसके ऊपर हल्के हैं? जबान पर हल्के। कलीमतानी, दो कलिमात, खफीफतानी, हल्के हैं किस पर? अलल लिसानी, किस पर? जबान पर। क्या है? क्या है? हल्के हैं। हम्म, आगे देखो। सकीलतानी, सकील का माना होता है भारी। सकीलतुन, भारी से दो बने, दोनों क्या है? भारी हैं, दोनों भारी हैं। सकीलतानी। फिल मीजानी, मीजान किसको कहते हैं? मीजान किसको कहते हैं? बैलेंस स्केल को, यानी वजन तराजू।
सही है। तराजू में भारी है, बैलेंस स्केल पर क्या है, भारी, यानी जिसमें हमारी नेकियां और बुराइयां नहीं तोली जाएंगी कयामत के दिन, वो कहता है मीजान। तो सकीलतानी, वो मीजान पे क्या है, भारी है, यानी भारी। जबान पे हल्के हैं, मीजान में भारी है। और सिर्फ जबान पे हल्के और मीजान में भारी नहीं है, वो क्या है, हबीबतानी। क्या माना बताया था मैंने हबीबतानी का? महबूब। वो दोनों कलिमात बहुत महबूब हैं इला रहमानी, किसको, अल्लाह को। रहमान को, अल्लाह को, शाबाश। और वो कौन से कलिमात हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये है आज की हदीस। जरा पढ़िए तो ये कलिमात, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, पढ़िए सब पढ़िए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुभान। मुश्किल हुई पढ़ने में? नहीं। इतना आसान है ना। तो इसको चलते फिरते पढ़ा करो, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये पता चला कि ये तो बहुत हल्की है जबान पर, लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा है कि नेकियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। या हमें वैसे ही हमारी नेकियां तो हमें बहुत सारा ज्यादा चाहिए होंगी ना कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जब हम खड़े होंगे। तो अल्लाह को ये कलिमात महबूब भी बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसे काम करें जो अल्लाह को पसंद है ना। और ये करना तो कोई मुश्किल नहीं है। आप लाइन में खड़े होते हो, आप सौदा लेने जा रहे हो, आप ऐसे ही चलते फिरते जा रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ सकते हो, है ना। दिन में हम कई दफा पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, आज से हम इरादा करेंगे इसको काफी दफा पढ़ने का, ठीक है। इंशाल्लाह। तो कल मैं पूछूंगी आपने कितनी दफा पढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा। चले, कल इंशाल्लाह हम 9 बजे मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।